यार आज का हमारा डिस्कशन जो होने वाला है दोस्तों, एवरीबॉडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट। आज का हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं इट्स अबाउट द मार्केट। देखो दो चीजों से चलता है ना। मार्केट है ना, दो चीजों से चलता है। पहला चीज होता है मार्केट में फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब क्या होगा कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी कितनी स्ट्रांग है दोस्तों, वो देखना बहुत जरूरी है सबसे पहली चीज। दूसरी चीज जो चलती है ना, वो चलती है इमोशंस से भी। किससे चलती है? इमोशन से भी चलता है, मतलब इमोशन से भी हम बाइंग और सेलिंग करते हैं। अच्छा, अब आज जो हम लोग देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं कि मार्केट में कोई भी सपोर्ट क्या होता है और रेसिस्टेंस क्या होता है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। सर बैच 1 की वैलिडिटी इंक्रीज होगी क्या, बता दो बेटा। आपको लाइव एक्सेस मिलेगा, रिकॉर्डेड का एक्सेस नहीं मिलेगा बेटा, लाइव मिलेगा आपको। हाँ, दो चीजें, एक सपोर्ट है और दूसरा क्या है बेटा आपका, दूसरा क्या है? रेजिस्टेंस। 2 महीने था तो हो गए ना 2 महीने तुम्हारे। हाँ ठीक है, सभी लोग यहां ध्यान दीजिएगा। हेकेनाशी भी सिखाओगे इस बैच में, ऑब्वियस सी बात है। जो फर्स्ट बैच में कवर किया था सब चीजें इसमें कवर होगी। और फर्स्ट बैच में मैंने अभी तक इंट्राडे नहीं पढ़ाया है ना। तो आपके बैच में मैं इंट्राडे पढ़ाऊंगा, तभी फर्स्ट बैच वालों को भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आपको इंट्राडे भी एडिशनल मिल जाएगा। सभी लोग ध्यान देना। अभी नो मोर क्वेश्चन गाइस, प्लीज फोकस ऑन कंसेप्ट। एक चीज बताओ मेरे को, आप ना एक एग्जांपल देता है, एक एग्जांपल समझिए कि लेट्स से आप खाना खाने बैठे हो एंड योर कैपेसिटी इज व्हाट, लेट्स से कि 5 रोटी खाते हो आप। कितनी कैपेसिटी है आपकी? 5 रोटी खाने की कैपेसिटी है। तो जैसे ही आप 4 रोटी खा लोगे, उसके बाद क्या आपकी कैपेसिटी खत्म होने लग जाएगी? 4 साढ़े 4 खाओगे, 5 खाओगे, 5 में एग्जॉस्ट हो जाओगे, फिर बोलोगे खत्म। ठीक है, फिर क्या बोलोगे? अभी नहीं चाहिए यार, अभी नहीं है। ऑन द अदर हैंड, अच्छा आपने स्विमिंग पूल, सब लोगों ने स्विमिंग पूल देखा है, क्लासेस वगैरह लगाई होगी। ये आदिश है ना, स्विमिंग करने कूदा, पहले ही दिन इसको लगा मैं ही स्विमर हूं भैया, यहाँ पे मेरे जैसा तो कोई हार्डिच नहीं है। तो ये पहले ही दिन क्या हो गया? पहले ही दिन स्विमिंग पूल में कूद गया भैया, कूद गया। ठीक है, अब ये वहां पे क्या हो रहा है? कूद गया, तैरना तो आता नहीं है, स्विमिंग तो आती नहीं है, पानी के अंदर कूद गया, अंदर डायरेक्टली हाथ मार रहा है, हाथ मार रहा है, हाथ मार रहा है, हाथ मार रहा है। किसी ने उसको फिर क्या फेंका? ट्यूब फेंका। तो उस ट्यूब को पकड़ के वो कहां चला गया दोस्तों? किनारे पे चला गया। मतलब उसने किसका सहारा लिया? ट्यूब का सहारा लिया। चुप रहे, तेरी स्टोरी सुनने नहीं आया हम लोग, सच में हुआ था। हाँ, सो मतलब कहने का मतलब क्या होता है? सपोर्ट इज दैट लेवल। देखो मार्केट चलता है ना, एक सेंटिमेंट से चलता है, ठीक है, इमोशन से भी चलता है। मार्केट इज दैट, सपोर्ट इज दैट लेवल जहां वो जिस लेवल पे आके शेयर प्राइस गिर रही है, जिस लेवल पे आके टकराती है और वहां से फिर से ऊपर चले जाती है। दिस इज द सपोर्ट लेवल। एक बार टच किया, दूसरे बार टच किया, तीसरे बार टच किया, चौथे बार टच किया, तो वो क्या बन गया? उसका सपोर्ट बन गया। क्या बन गया उसका? सपोर्ट। की यहां पे जब आएगा ना, इस पे आने के बाद मार्केट में क्या बढ़ता है? प्राइसिंग इंक्रीज होता है। तो सपोर्ट इज दैट लेवल जहां पे शेयर को बाई करना चाहिए। सपोर्ट इज दैट लेवल जहां पे शेयर्स को क्या करना चाहिए? बाइंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पता है इस लेवल के बाद, इसको टच करने के बाद क्या होता है? प्राइस ऊपर जाता है। तो सपोर्ट इज दैट लेवल जहां पे शेयर्स की क्या होती है? बाइंग होती है। दूसरा है रेसिस्टेंस लेवल। रेसिस्टेंस मतलब क्या? एक शेयर प्राइस है, ऊपर ऊपर जा रहा है, इसको बार बार टच करता है, नीचे आता है, टच करता है, नीचे आता है, टच करता है, नीचे आता है। मतलब ये लेवल क्या कर रहा है मार्केट में? रेजिस्टेंस का काम कर रहा है कि इसके ऊपर नहीं जाने देगा तेरे को। तो टच करेगा नीचे आएगा, टच करेगा नीचे आएगा। तो ये कौन सा लेवल है उसका? रेजिस्टेंस लेवल। क्या सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल काम करते हैं? डेफिनेटली यस। क्या सर हर बार काम करते हैं? आंसर इज नो। मार्केट में 100% परफेक्ट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ना मैं परफेक्ट हो सकता हूं, ना आप परफेक्ट हो सकते हो, ना ही कोई तुरम खान परफेक्ट हो सकता है मार्केट में। हर कोई बंदा, एवरीबॉडी इज हियर टू लर्न। ठीक है, रोज मार्केट नई नई चीजें सिखाता है। हाँ, लेकिन जो चीजें मैंने सीखी है मेरे एक्सपीरियंस से, वो चीजें मैं आपको सिखा दूंगा। तो इतना पैसा तो आपका आराम से बन जाएगा कि आपका मतलब जो कोर्सेज वगैरह की फीस है वो तो उसमें ही निकल जाएगी आपकी। दैट्स फॉर श्योर, 100%। उसमें कोई डाउट ही नहीं है। आप पुराने बच्चों से उसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। हाँ देखना,
मैंने यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी है। अब ये कैसे ड्रॉ करते हैं विल डेफिनेटली डिस्कस, डोंट वरी। मैंने यहाँ पे क्या ड्रॉ करा हुआ है, सपोर्ट लाइन ड्रॉ किया हुआ है। प्राइसिंग यहां आया, फिर प्राइसिंग, अब देखो जब प्राइसिंग वापस उस लेवल पे आएगा ना तो लोगों को क्या लगेगा, ये सपोर्ट है। जैसे सेकेंड टाइम ये सपोर्ट को टच करेगा तो लोगों का सेंटीमेंट क्या होगा, आप हो तो आपको क्या लगेगा, आप क्या सोचोगे कि यार देखो लास्ट टाइम भी यहां पे आया था और यहां पे आने के बाद में बढ़ गया, ये बढ़ा ना यहां पे, तो यहां पे ऑटोमेटिकली लोग क्या करना स्टार्ट करेंगे, बाइंग। इट्स सेंटिमेंट, मतलब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इट्स सेंटिमेंट, प्योर लॉजिक है। जब भी कोई चीज यहां पे आएगी तो अब क्या लगेगा इसको, अब इसको क्या लग जाएगा, हम क्या बोलेंगे, अरे यार यहाँ पे सपोर्ट आता है, सपोर्ट आता है मतलब क्या होता है, लोग ये इसके नीचे जाता नहीं है यार, लास्ट टाइम भी हमने देखा था इसके नीचे नहीं गया और अब वापस इस लेवल पे आया है। इट शोज यहां से क्या स्टार्ट हो जाती है, बाइंग स्टार्ट होती है, और जैसे ही बाइंग बढ़ी मतलब क्या आया मार्केट में, डिमांड, और डिमांड आया मतलब मार्केट में उसका क्या बढ़ेगा, प्राइस, ये प्राइस वापस से इंक्रीज हो जाता है। तो सपोर्ट लेवल इज वेरी लॉजिकल, बहुत लॉजिकल है, ठीक है, बहुत ही लॉजिकल है कि इस सपोर्ट को अगर कोई प्राइस टच कर रहा है तो वहां से क्या सेंटीमेंट बन रहे हैं, क्या सेंटीमेंट बनता है कि इसके नीचे नहीं जाता है, नहीं जाएगा, दैट्स नॉट, मतलब कोई दैट्स नॉट श्योर कि नहीं जाएगा। कोविड में कहां कोई सपोर्ट काम करा, सब सपोर्ट टूट गए, कोई सपोर्ट बचा था क्या, कोई सपोर्ट नहीं बचा, सब सपोर्ट टूट गए कोविड के अंदर, बराबर है कि नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं हमको क्या ध्यान रखना है, सपोर्ट काम करता है लेकिन हर बार करेगा इसका कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए रहता है डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है, डिसिप्लिन। जैसे सपोर्ट पे आपने खरीदा लेकिन बाद में सपोर्ट तोड़ के वो नीचे चला गया तो आपको उसको बेच देना है, भले ही आपको लॉस हो रहा है, निकल जाओ, कम लॉस कभी भी अच्छा है ज्यादा लॉस से। इस चीज को समझ लेना, लर्न टू बुक प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। लॉस बुक करना भी सीखना है, प्रॉफिट बुक करना भी सीखना है। हमेशा प्रॉफिट होगा कतई नहीं हो सकता, कितना भी भारी आदमी हो कतई नहीं हो सकता, लॉस तो होगा। तो लॉस को बुक करते भी आना चाहिए, प्रॉफिट को बुक करते भी आना चाहिए। तो बोलो सपोर्ट लेवल आपको क्या देता है बताइए। सपोर्ट लेवल आपको बताता है कि यहां से क्या होनी चाहिए, बाइंग होनी चाहिए। सपोर्ट पे लोग नॉर्मली बाइंग करते हैं तो डिमांड बढ़ता है। जैसे मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट बैच का लेक्चर का एक्सेस बेटा 2 महीने था आपके लेक्चर के बाद हर्षवर्धन, तो 2 महीने तू काउंट कर ले बैच से बेटा। तो सपोर्ट पे क्या करना है दोस्तों, बाइंग करनी है। दूसरा कौन सा लेवल है, रेसिस्टेंस लेवल। रेसिस्टेंस लेवल का मतलब क्या हो गया भाई, एक किसी की कैपेसिटी होती है, हाँ है ना, करेक्ट है, क्या होती है, किसी की कैपेसिटी होती है। अब ये शेयर प्राइस एक लेवल पे जाता है, वहां से वापस नीचे आता है, एक लेवल पे जा, मतलब ये क्या हो रहा है, इसको टच कर रहा है नीचे आ रहा है, 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 टच कर रहा है, मतलब क्या, इसकी भी इतनी वैल्यू है। अब जैसे ही वो अपने रेसिस्टेंस पे पूछता है, लोगों की सेंटिमेंट्स क्या चालू होते हैं, लोगों को क्या लगता है, अरे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बहुत ऊपर आ गया, बेच दे देते हैं। तो वहां से क्या स्टार्ट हो जाती है, सेलिंग, और सेलिंग स्टार्ट हुई मतलब क्या बढ़ गई, सप्लाई, और सप्लाई बढ़ा तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रेसिस्टेंस लेवल पे हमको क्या करना है, सेल करना है। सर कैसे ड्रॉ करना है, डेफिनेटली विल डू इट, डेफिनेटली विल डू इट। हाँ है ना, करेक्ट है कि नहीं है। सो फर्स्ट वन इज व्हाट बेटा, सपोर्ट लेवल, एंड द सेकेंड वन इज व्हाट, रेसिस्टेंस लेवल। एक क्या है, सपोर्ट, दूसरा क्या है, रेसिस्टेंस। सपोर्ट पे क्या करते हैं, खरीदते हैं, रेसिस्टेंस पे क्या करते हैं, बेचते हैं। बहुत बढ़िया। दूसरा, गो विद द ट्रेंड। हमेशा याद रखना, गो विद द ट्रेंड, मतलब ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। ये जिंदगी में याद रखना, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। जिस दिन ट्रेंड के अपोजिट में ट्रेड करोगे, समझ लेना पैसा डूबना स्टार्ट हो गया। ट्रेंड के
अपोजिट में ट्रेड करोगे, समझ लेना पैसा डूबना स्टार्ट हो गया है। स्नेहा कमेंट बंद कर दे बेटा, कमेंट बंद करते हैं, 1 मिनट। होस्ट कोई कमेंट करेंगे, अभी तुमको दिखेगी नहीं कमेंट सबको, डोंट वरी। हाँ जी, सो मेक व्हाट बेटा, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। ट्रेंड मतलब अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमेशा याद रखना बाइंग करके पैसा बनाना है। जब मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो हमेशा याद रखना सेलिंग करके पैसा कमाना है। कभी भी ट्रेंड के अपोजिट नहीं जाने का। ट्रेंड के अपोजिट गए, खत्म, पैसा डूबना स्टार्ट। एक एग्जांपल बताता हूं आपको। लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ, 500 पॉइंट मार्केट नीचे, दूसरे दिन फिर 300-400 पॉइंट मार्केट नीचे। अब ये ट्रेंड कौन सा आ गया है? डाउनवर्ड ट्रेंड हो गया है। अब इसमें तुम खरीदने की कोशिश करोगे तो पैसा डूबेगा। हमको क्या लगता है और कितना ही नीचे जाएगा भाई, कोई भरोसा नहीं है। 12,000 पे निफ्टी थी, जब 10,000 पे निफ्टी आ गई लोगों ने बोला अरे अब तो क्या ही नीचे जाएगा, 10,000 से क्या ही कम होगा। भाई वो 7,000 पे पहुंच गया। तो जिन्होंने 10,000 पे खरीदा था, क्या 3,000 का स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉस हो गया? सो कभी भी ट्रेंड के अपोजिट में जाना ही नहीं है, याद रखना। कभी भी ट्रेंड के अपोजिट में जाना नहीं है। अगर ट्रेंड के अपोजिट में काम करोगे लॉस होगा। जब ट्रेंड हमको दिख रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है तो विल ऑलवेज बाय एंड अर्न। जब दिख रहा है ट्रेंड नीचे की तरफ जा रहा है, विल ऑलवेज सेल एंड अर्न। वी आर द ट्रेडर, हम लोग ट्रेडर बनने जा रहे हैं। और ट्रेडर इंसान बाइंग में भी पैसा कमाता है और सेलिंग में भी पैसा कमाता है। याद रखना, हम ट्रेडर है, वी आर नॉट द इन्वेस्टर। हम नहीं है कि आज पैसा डालेंगे और 5 साल बाद पैसा निकालेंगे, 10 साल बाद पैसा निकालेंगे। वी आर द ट्रेडर। एंड ट्रेडर बाइंग में भी पैसा कमाता है, सेलिंग में भी पैसा कमाता है। सर कैसे कमाता है? हौले हौले धीरे धीरे हो जाएगा प्यार, डोंट वरी, हौले हौले सब समझ में आएगा, है ना। आप निश्चिंत रहिएगा, जो भी ये मैं बात बता रहा हूं आपको एकदम मैं बेस से जाऊंगा, क्योंकि आई नो दैट कि मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें करूंगा ही नहीं, बहुत इंडिकेटर्स की बातें मैं करूंगा ही नहीं आपसे। एकदम ग्राउंड लेवल की हम बात करेंगे, एकदम लॉजिकल तरीके से हम लोग बात करेंगे, तो आप निश्चिंत रहिएगा। चलिए, वेरी गुड। अब इस मार्केट में पहले तो समझ लो निफ्टी और सेंसेक्स, ये बता दिया था मैंने, निफ्टी और सेंसेक्स बता दिया था। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो यार, दूसरा समझ लो, इस मार्केट में 2 लाइक। बेटा महेंद्र रुक जा, अभी सबर कर, हौले हौले, है ना, धीरे धीरे। नहीं आज नहीं बनाना, आज थ्योरेटिकल डिस्कशन होगा। हाँ जी। सो दोस्तों मेरी बात सुनना, निफ्टी सेंसेक्स में इंसान 2 टाइप के लोग हैं, एक है बायर और दूसरे हैं सेलर। बायर हमेशा चाहेगा कि मार्केट ऊपर जाए, क्योंकि मैं खरीद रहा हूं, खरीदने के बाद मार्केट कहां चले जाए? ऊपर चले जाए। जैसे मैंने 1400 रुपए में इन्फोसिस का शेयर खरीदा था, तो मैं चाहूंगा ये 1400 की जगह 14,000 चले जाए, मेरे को तो फायदा ही फायदा है। सो बायर, द पर्सन इज समवन विच इज बुलिश ऑन द मार्केट। बायर मतलब ऐसा व्यक्ति है जो मार्केट को लेके बुलिश है, उसको लगता है मार्केट और बढ़ने वाला है, दैट्स व्हाई वो क्या करता है? बाइंग करता है। सेलर, हम बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? हमको लगता है अभी प्राइस बहुत बढ़ गया, यहां से गिरने वाला है, इसीलिए हम बेचते हैं। यहां से गिरने वाला है इसीलिए हम बेचते हैं। तो सेलर मार्केट में बेयरिश होता है। क्या होता है बेटा? बेयरिश। बेयरिश मतलब हाँ, उसको पता है कि मार्केट अब क्या होगा, आगे जाके डाउन होगा, दैट्स वाई वो मार्केट में बेचता है ताकि प्रॉफिट बुक कर ले। भैया अब तो नीचे आने वाला है शेयर, तो बेच के निकल जाओ, खत्म। सो बायर हमेशा चाहेगा मार्केट कहां जाए? अप। और सेलर हमेशा चाहेगा कि मार्केट कहां जाए? डाउन। जो बायर ऊपर ले जाने वाले लोग हैं उनको बोलते हैं बुल। आपने सुना होगा राकेश झुनझुनवाला,
is the bull of share market because he is a buyer. He always tries to जब प्राइस कम होता है तो खरीदता है, जब प्राइस कम होता था वो खरीदता था. So he is a bull, whereas there are few person, वो जो है bear है. bear का मतलब क्या हो गया, मार्केट को नीचे, जब भी मार्केट बढ़ जाएगा एक लेवल पे आ जाएगा ये बेच देते हैं. ठीक है. सो और ये दोनों की लड़ाई है. बेटा प्रिया, अभी मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस होंगे, सर हमारे पास शेयर्स नहीं तो हम बेचेंगे कैसे, खरीदना ही पड़ेगा, बेचेंगे कैसे. ये होले होले आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे. अभी जो सिर्फ मैं वर्ड बता रहा हूं वो समझ लेना. ठीक है. हमारे पास 8 दिन है और 8 दिन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मैं 8 ही दिन पढ़ाऊंगा. ठीक है. जब तक तुम्हारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आती है, जितना मैंने फर्स्ट बैच में पढ़ाया था उतना मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे आपको इंट्राडे स्ट्रेटेजी भी मैं बताने वाला हूँ, जो अभी तक मैंने फर्स्ट बैच को नहीं बताई है उनको भी बताने वाला हूँ और आपको भी बताने वाला हूँ. तो आप निश्चिंत रहिएगा. ठीक है. मैं इतना आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको ट्रेडिंग करना जम जाएगा. आपको कल को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं खरीदूं कि बेचूं. दैट्स फॉर श्योर. उसके बाद आपकी कैपेसिटी आप और उसमें मैं मतलब आपका बेस एकदम स्ट्रांग बना दूंगा. उस पर कितनी मंजिल आपको खड़ी करनी है वो आपके कैपिटल के ऊपर डिपेंड है, आपके लर्निंग कर्व के ऊपर डिपेंड है. ठीक है. चलिए बहुत बढ़िया. सो 2 टाइप के व्यक्ति है. एक कौन है, बुलिश, और दूसरे कौन है, बेयरिश. बुलिश क्या चाहेगा, प्राइस बढ़ेगी कि कम होगी, बढ़े, तब वो बाई करता है. दूसरा बेयरिश. चलिए अब देखो, जब भी हम डिसीजन लेंगे एकदम टू दी पॉइंट, एकदम टू दी पॉइंट में डिस्कशन करूंगा आपके साथ. ऑप्शन ट्रेडिंग क्लास सिखा दो न्यू क्लास में. बेटा ऑप्शन ट्रेडिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग के मुंडे के. हाँ, बट यू कैन डू ऑप्शन ट्रेडिंग ऑल्सो, फ्यूचर्स ऑल्सो बाय वॉचिंग दीज लेक्चर्स. ठीक है. स्ट्रैटेजी सब में सेम है. जो हम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे वो शेयर मार्केट में भी अप्लाई होती है, वो आपके ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी अप्लाई होती है, वो आपके क्रिप्टो पे भी अप्लाई होगी, वो आपके मतलब कमोडिटी जैसे क्रूड वगैरह के अंदर हम डील करते हैं वहां पे भी अप्लाई होगी. तो स्ट्रैटेजी सबके लिए सेम है. आप स्ट्रैटेजी से कहीं भी आप आपके हिसाब से ट्रेडिंग कर सकते हो. यू कैन ट्रेड क्रिप्टो, यू कैन ट्रेड ऑप्शंस, यू कैन ट्रेड फ्यूचर्स. आप कमोडिटी, क्रूड, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर जो खरीदना खरीद सकते हो बाय वॉचिंग दीज लेक्चर. चलिए देखो, जब भी हम डिसीजन लेते हैं, अब बस सर पहले बैच में आपने 20 दिन पढ़ाया था, दूसरे बैच में हम 8 ही दिन पढ़ा रहे हो, व्हाट इज द डिफरेंस. डिफरेंस ये है, फर्स्ट बैच था उसमें ऐसा होता है कि रिपीटेशन बहुत ज्यादा हुई. यहां विल डू टू द पॉइंट बात, है ना. टू द पॉइंट बात करेंगे, कंटेंट उतना ही कवर होगा, प्रैक्टिस उतनी ही होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है. ठीक है. चलिए पहली चीज मैंने क्या बोला, जब भी हम मार्केट में खरीदेंगे, अभी मैं खरीदने की बात कर रहा हूं, तो पहले क्या देखेंगे, ट्रेंड. ठीक है. पहले क्या देखेंगे, ट्रेंड. दूसरा देखेंगे वेयर टू एंटर एंड एग्जिट. सीधी बात है. पहले अपन क्या देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं. पहले अपन क्या देखेंगे, ट्रेंड. दूसरा अपन क्या देखेंगे, वेयर टू एंटर एंड एग्जिट. कहां खरीदना है, कहां बेचना है. तीसरा, खरीदना जो है उसके लिए अपन क्या देखने वाले, ऑब्वियस सी बात है, सपोर्ट लेवल. चौथा, बेचना कहां पे है, जब वो शेयर्स कहां पहुंच जाए, रेसिस्टेंस लेवल पे पहुंच जाए. ठीक है. चौथा हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों, फोर्थ वन हम लोग क्या देखेंगे, हमने देख लिया ट्रेंड देख लिया, बहुत बढ़िया. हमने कहाँ एंट्री करनी है, कहाँ एग्जिट करनी है. एंट्री मतलब सपोर्ट में एंट्री करनी है, एग्जिट करनी है, बहुत बढ़िया. फिर हमको ये एंट्री का सिग्नल कौन देगा, सपोर्ट लेवल तो देगा ही देगा, साथ में अगर हमको डबल कंफर्मेशन मिले, क्या मिले, डबल कंफर्मेशन. डबल कंफर्मेशन मतलब क्या, कि कोई लेट से हम स्ट्रैटेजी बनाए हैं, वो स्ट्रैटेजी भी बोल रही है बाइंग करो और वो सपोर्ट पे भी है शेयर्स, तो डबल कंफर्मेशन मिल गया. सपोर्ट क्या बोलता है, बाय करो. सिग्नल क्या बोलता है, बाय करो. तो 2 डबल कंफर्मेशन मिल गया. तो हम सिग्नल के लिए देखेंगे हेकेनाशी कैंडल, विच इज बहुत जोरदार है. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस हेकेनाशी. मतलब मैं खुद मेरे मेजॉरिटी ट्रेड जो लेता हूं वो हेकेनाशी को देख के लेता हूं. सो दिस इज वेरी पावरफुल स्ट्रैटेजी एंड सुपर्ब है. जिसमें जो स्टॉक मैं आपको दूंगा, मैं आपको एंड ऑफ द बैच एक 30 से 35 स्टॉक का लिस्ट दूंगा मैं आपको, जिस स्टॉक में आपको इनिशियली ट्रेड करना है. ठीक है. और
दिस स्ट्रेटेजी इज प्रूवन ऑन दोज स्टॉक, क्योंकि मैंने खुद ने पर्सनली उसको क्या करा है, फील करा है। आप प्रीवियस बैच के बच्चे जो ट्रेड कर रहे हैं अभी, उनसे भी आप उसका पूछ सकते हो। अभी एक तो बंदा, यार कौन था, हमें वो सेकंड ग्रुप में आता है ना, शांत बैठा रहता है एकदम, वो क्रिप्टो में भी करता है, प्रणव के प्रतीक के साथ रहता है क्रिप्टो, वो हैकेनाशी से क्रिप्टो कर रहा है। सर क्लास में भी बोल रहा था, आपने म्यूचुअल फंड का बताया नहीं था। हाँ, म्यूचुअल फंड का एक सेशन करवा देता हूँ। हाँ, म्यूचुअल फंड का मैंने बताया नहीं, एक्चुअली म्यूचुअल फंड का भी एक सेशन करवा देता हूँ आपको, सर का करवा देता हूँ म्यूचुअल फंड का सेशन, ठीक है ना। म्यूचुअल फंड का करवा देता हूँ, पेंडिंग है अभी म्यूचुअल फंड, पेंडिंग है आई थिंक क्लास 1 का, और इंट्राडे स्ट्रेटेजी पेंडिंग है, मैं करवा देता हूँ म्यूचुअल फंड का, ठीक है ना, मैं करवा देता हूँ, डोंट वरी। और मैं कल लिंक भी देता हूँ आपको, 2 मैंने सिलेक्ट करके रखा हुआ वैसे आपके लिए म्यूचुअल फंड, मैं आपको लिंक भी दे देता हूँ ग्रुप में, आज ही डाल देता हूँ मैं लिंक। हाँ, यहां तक डन है क्या? ठीक है, तो चलिए पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, आपको कैंडल पता चल गया? देखा था लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने, 2 कैंडल होती है, एक रेड कैंडल होती है और दूसरी ग्रीन कैंडल होती है। फंडामेंटल का मैंने लिंक भेजा था ना बेटा सर। अरे सर, आपकी स्ट्रैटेजी माइंड ब्लोइंग है, मैंने तो काफी बार जॉबिंग की है। गुड बेटा। क्या मोदी सर की दवाई नहीं बेटा इधर? कौन सी है? चेक करिए क्या, देख। नहीं, इसमें तो गोली नहीं है। हाँ हाँ, ओके, चलिए। अरे सुनो सागर, मेरी बात सुनना, याद से आशीष सर के इन्वेस्टमेंट के 3 सेशंस हैं यूट्यूब पे, वो किशोर को बोलना कि शेयर मार्केट के अंदर डाल दे वो लिंक। मैं अभी डलवा देता हूं आपको फंडामेंटल का भी, फर्स्ट बैच वाले देख लेना, अभी सेकंड बैच वाले आप मत देखना, बट मैं डलवा देता हूं ग्रुप में। अच्छा, ट्रेंड तो चलो कैंडल को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक रेड कैंडल है और दूसरा कौन सा है बेटा? ग्रीन कैंडल है। एक रेड कैंडल है और दूसरा कौन सा है बाबू? ग्रीन कैंडल है, ठीक है। चलिए, रेड कैंडल जो है ना दोस्तों, रेड कैंडल, ये क्या बताएगा? हाई प्राइस। और ये क्या बताएगा? लो प्राइस। उसमें कोई डाउट है किसी को? नहीं, एक हाई बताएगा और दूसरा क्या बताएगा? लो प्राइस बताएगा। यहां ग्रीन कैंडल भी ये क्या बताएगा? हाई प्राइस। और ये क्या बताएगा? लो प्राइस। मतलब जो इसके वीक है, इसको क्या बोलते हैं? शैडो या वीक बोलते हैं। तो जो वीक है या शैडो है वो सेम है, ये हाई बताएगा, ये लो बताएगा, ये भी हाई बताएगा, ये भी लो बताएगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। बट इफ द कलर ऑफ कैंडल इज रेड, इट शोज दैट ओपन ऊपर हुई थी, ये प्राइस पे ओपन हुई थी वो, लेकिन दम तोड़ दिया उसने और क्लोज कहां हुई है? नीचे क्लोज हुई है। दैट्स व्हाई द कलर ऑफ कैंडल इज रेड। ऑन द अदर हैंड, व्हेन द कलर ऑफ कैंडल इज ग्रीन, इट शोज दैट ये ओपन कहां हुई थी? नीचे ओपन हुई थी, लेकिन क्लोज कहां हुई है? ऊपर हुई है। गॉट द पॉइंट? हाँ है ना। सो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल का मैंने डिस्कशन आप लोगों के साथ करा था, तो ये कैंडल ध्यान रखना अच्छे से। ओके, अभी आप देखते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रेंड। ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? सचिन तेंदुलकर, सचिन सुना है ना? सचिन, ऑब्वियस सी बात है, इज अ बैट्समैन और अ बॉलर? इज अ बैट्समैन। कैसे पता चला? एक कोई मतलब कोई बंदा जिसको क्रिकेट पता ही नहीं, उसने सचिन का कोई मैच नहीं देखा है, तो उसको कैसे पता चलेगा ही इज अ बैट्समैन? कभी नहीं देखा मैंने सचिन को, कभी नहीं देखा, बट उसके स्टैटिस्टिक्स मेरे पास है कि उसने भाई 500 मैच खेले, 5000 रन बनाए हैं, सॉरी 50,000 रन बनाए फॉर एग्जाम्पल, और उसका बैटिंग का एवरेज जो है वो 98 का एवरेज है। किससे पता चलेगा? उसके एवरेज से। उसका अगर एवरेज 98 है, इट शोज दैट कि वो हर मैच में ऑन एन एवरेज 98 रन बनाता है। हाँ या ना? तो किसी भी चीज को जानना है हमें, तो क्या देखना पड़ेगा? उसका एवरेज। क्या देखना पड़ेगा? एवरेज। एवरेज गिव्स यू डायरेक्शन। एवरेज गिव्स यू डायरेक्शन कि भैया ये क्या है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, लेट्स से बुमराह 500 मैच खेले, 5500 रन बनाए,
और बैटिंग एवरेज इज 10, इट शोज व्हाट, ये क्या बता रहा है, इज नॉट अ बैट्समैन, बिकॉज उसका 10 का एवरेज है, मतलब वो मैच में कितने रन बना रहा है, ऑन एन एवरेज 10 रन बना रहा है सिर्फ वो, करेक्ट है। मतलब हमें हमें जो है ना, हमें पता किससे चलता है हमें ना, आवाज इतनी कम क्यों हो गई है, हेलो 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 हेलो, अभी आवाज ठीक है, आवाज परफेक्ट है क्या, चेक करो थोड़ा, आवाज दबा तो है, बट काहे दबा आई डोंट नो, हाँ जी अभी ठीक है आवाज। अच्छा चलिए, नहीं घुमाया नहीं। अच्छा मेरी बात सुनना बेटा, एवरेज गिव्स यू द डायरेक्शन, पहले हमको ट्रेडिंग करनी है तो हमको सबसे पहले क्या देखना है, डायरेक्शन। इफ अपवर्ड डायरेक्शन है बाइंग करेंगे, डाउनवर्ड है सेल करेंगे, हाँ है ना, अपवर्ड है तो क्या करेंगे दोस्तों, बाइंग करेंगे, और डाउनवर्ड है तो क्या करेंगे, सेल। अगर मार्केट बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है तो विल बाई, एंड मार्केट घट रहा है घट रहा है घट रहा है घट रहा है तो विल सेल। तो बाइंग और दूसरा क्या है बेटा आपका, सेलिंग। ठीक है, हमको सबसे पहले ट्रेडिंग में क्या देखनी है, डायरेक्शन, क्या देखना है बेटा, डायरेक्शन। और डायरेक्शन के लिए दोस्तों, डायरेक्शन के लिए हम लोग जो यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं मूविंग एवरेज। क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज। इस बैच का थोड़ा पैटर्न में अलग ले रहा हूं, एकदम टू द पॉइंट ले रहा हूं, और ये बैच में हम लोग डायरेक्टली कैसे ट्रेड करते हैं, जैसे मैं लैपटॉप खोल के बैठा हूं तो सबसे पहले मैं उसके अंदर क्या देखूंगा, फिर दूसरा क्या देखूंगा, और तीसरा क्या देखूंगा, वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हमको देखना है डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज। एवरेज है लेकिन क्या है, मूविंग है ना, एवरेज है लेकिन क्या है, मूविंग है। मूविंग एवरेज मतलब क्या, सपोज मैंने आपको बोला कि 5 दिन का एवरेज निकालना है आपका, पहले दिन प्राइस था 100 रुपए, दूसरे दिन 120 हुआ, तीसरे दिन 118 हुआ, चौथे दिन 116 हुआ, पांचवें दिन 130 हुआ, तो आप क्या करोगे, इन पांचों को ऐड करोगे और डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। देन सर व्हाट इज मूविंग एवरेज, अगर मैं कल 5 दिन का एवरेज निकालूं, आज का मैंने 5 दिन का एवरेज ले लिया ये, अब मैं कल नेक्स्ट डे 5 दिन का एवरेज निकालूं, तो क्या नेक्स्ट डे का भी एक प्राइस होगा, अगले दिन भी एक प्राइस होगा, तो अगले दिन प्राइस था समझो 120, तो टोटल कितने दिन हो गए, 6, तो हम पीछे वाला निकाल देंगे, अगले वाला ऐड कर देंगे, मतलब एक दिन पिछला निकल जाएगा, अगला ऐड हो जाएगा, तो अब ये 5 दिन का एवरेज निकल जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज। मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, पिछले दिन माइनस होंगे, अगले दिन ऐड होंगे। जैसे मैंने बोला कि भैया भगवान लाइन, मंदिर में आप लोगों ने ना मंदिर में लाइन में रुक के दर्शन करें, दिस इज मूविंग लाइन। मूविंग लाइन मतलब क्या, लोग चल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और निकल रहे हैं, लोग चल रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और निकल रहे हैं। मूविंग एवरेज इज सेम, पिछला दिन जा रहा है, अगला दिन ऐड हो रहा है। जब मैं 5 दिन की बात करूंगा तो लेटेस्ट 5 डेज लेंगे, तो पुराना दिन निकल जाएगा, अगला दिन ऐड हो जाएगा। तो मूविंग एवरेज मतलब जो एवरेज मूव हो रहा है, जो एवरेज क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, दिस इज नथिंग बट दी मूविंग एवरेजेस। ठीक है सर, और मूविंग एवरेज गिव्स यू द डायरेक्शन। तो किसी भी चीज का डायरेक्शन देखना है, एक बार फिर से सर, बिल्कुल स्नेहा, एक बार फिर से लेंगे। आप मंदिर में खड़े हुए हो स्नेहा, मंदिर के बाहर नहीं बेटा, जबा 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 अल्लाह के मंदिर में खड़े हुए हो, हाँ सर बिल्कुल खड़े हुए मंदिर में। मंदिर में जब हम लाइन लगा के, दोस्तों लाइन लगा के हम लोग दर्शन करते हैं, उसमें क्या होता है, उस मंदिर में 100 लोग ही खड़े हो सकते हैं, एट ए टाइम कितने लोग हो सकते हैं, 100, लेकिन लाइन है 200 लोगों की, या लाइन है 150 लोगों की, तो क्या होगा, भीड़ ज्यादा है, तो एक जाएगा दूसरा आएगा, एक और गया दूसरा आया, एक और गया तीसरा आया, एक और गया चौथा आया।
हाँ है ना। अब जैसे मैं बोलूं 5 दिन का मूविंग एवरेज है, कितने दिन का? 5 दिन का मूविंग एवरेज है। सपोज मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, क्या ये 5 दिन का मूविंग एवरेज है? क्या ये 5 दिन का मूविंग एवरेज है? हाँ है ना। मैं फ्राइडे को, अगर फ्राइडे को 5 दिन का मूविंग एवरेज देखूंगा तो क्या ये 5 दिन होंगे? अगर मैं अब देखो, सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है। सैटरडे संडे मार्केट क्या होता है बेटा? बंद होता है। सैटरडे संडे मार्केट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। हाँ जी, हेलो, एक 5-10 मिनट लगेगा। सेकंड फ्लोर पे। हाँ जी। अब बताइए दोस्तों, अब देखना, अगर मैं मंडे के दिन का 5 दिन का मूविंग एवरेज देखूंगा तो क्या होगा मालूम? अगले मंडे का, ये 5 दिन का मूविंग एवरेज हो गया। अब मैं अगले मंडे का मूविंग एवरेज देख रहा हूं तो कौन से पिछले 5 दिन लूंगा? मंडे आएगा। मंडे को शाम में देख रहा हूं तो मंडे आएगा। मंडे के पहले क्या था? फ्राइडे। उसके पहले क्या था? थर्सडे। उसके पहले क्या था? वेनेसडे। और उसके पहले क्या था? ट्यूसडे। के ये 5 दिन हो गए। ये मंडे आया तो पिछला मंडे चला गया। अब मुझे बताओ, अगर मैं ट्यूसडे का देख रहा हूं तो पिछले 5 दिन कौन से होंगे बताइए? एक तो ट्यूसडे खुद, क्योंकि मैं ट्यूसडे एंड पे देख रहा हूं। ट्यूसडे के पहले क्या था? मंडे। मंडे के पहले क्या था? फ्राइडे। फ्राइडे के पहले क्या था? थर्सडे। थर्सडे के पहले क्या था? वेनेसडे। ये 5 दिन, एक ये वाला थर्सडे चला गया क्योंकि नया दिन आ गया। समझ में आ रहे हैं सर? नो। सो नया दिन आएगा, पुराना दिन माइनस हो जाएगा। मतलब एवरेज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। एवरेज क्या कर रहा है दोस्तों? मूव कर रहा है। क्या मूविंग एवरेज आपको समझ में आया? एवरीबॉडी प्लीज टेल मी दोस्तों, क्या आपको मूविंग एवरेज समझ में आया? कंसेप्चुअली समझ में आया व्हाट इज मूविंग एवरेज? क्या मूविंग एवरेज? डायरेक्शन कौन बताएगा? यस, किसी भी चीज का हमको डायरेक्शन देखना है, विल सी व्हाट? मूविंग एवरेज। और 3 टाइप का मूविंग एवरेज हम लोग यूज करते हैं, 20 दिन का, 50 दिन का, 200 दिन का। ठीक है, मैं पर्सनली 3 मूविंग एवरेज यूज करता हूं। हालांकि मूविंग एवरेज अलग अलग टाइप के हैं। कोई 10 दिन का देखता है, कोई 20 दिन का, कोई 30 दिन का, कोई 40 दिन का, कोई 44 मूविंग डेज एवरेज। यूट्यूब पे एक नाम नहीं पता मुझे, याद है मेरे को, सिद्धार्थ सिद्धार्थ करके कोई बहुत बंदा, वो वेरी फेमस, तो वो 44 मूविंग डेज का बताते हैं। तो सबका अपना अपना स्ट्रैटेजी होता है। कोई 40 बताता है, कोई 60 बताता है, कोई 66 डेज का मूविंग एवरेज बताता है, कोई 70 दिन का मूविंग एवरेज बताता है। हाँ, बट मैं यूज जो करता हूं वो 20 दिन, 50 दिन और 200 दिन। मैंने इससे पैसा कमाया तो यही लॉजिक है ना? 20 दिन, 50 दिन और 200 दिन। यहां पे लॉजिक एक ही है, एम विटामिन। जो एम विटामिन देगा वो स्ट्रेटेजी अपने लिए काम में आएगी। करेक्ट है ना? चलिए, सो अपन कितने दिन का मूविंग एवरेज देखते हैं? 20, 50 और 200। ये 20 दिन का मूविंग एवरेज ये आपको बताएगा शॉर्ट टर्म ट्रेंड। क्या बताएगा? शॉर्ट टर्म ट्रेंड, कि अभी शॉर्ट में इसका ट्रेंड क्या चल रहा है। 50 दिन का मूविंग एवरेज बताएगा मीडियम टर्म ट्रेंड, कि इसका मीडियम टर्म का ट्रेंड क्या है। सर आपका कहने का मतलब कितना बढ़ा कितना घटा है 20 दिन में 50 दिन में? यस बेटा, करेक्ट है। और 200 दिन क्या बताएगा आपको? लॉन्ग टर्म ट्रेंड बताएगा। एक सिंपल बात बताता हूं, अगर प्राइस इज अबाउट 200 डेज मूविंग एवरेज, प्राइस 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर है, इट शोज दैट कि इसका ट्रेंड जो है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है? बुलिश। लॉन्ग टर्म बुलिश है। एंड ये शेयर बहुत स्ट्रांग है। ये शेयर बहुत कैसा है? स्ट्रांग शेयर है, जो अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है। मेरे को बताओ, एक सिंपल बात बताता हूं, सचिन तेंदुलकर का बैटिंग एवरेज है, इट्स लेट्स से 50। कितना एवरेज है? 50। मतलब ऑन एन एवरेज वो कितना बनाता है? 50 मारता है ऑन एन एवरेज। करेक्ट है कि नहीं है? हाँ है ना?
आज उसका मैच चल रहा है और वो प्लेइंग कर रहा है, 90 पे खेल रहा है, वो 90 पे खेल रहा है, वो उसका एवरेज कितना है, खेल कितने पे है, इट्स गुड और बैड, इट्स ऑब्वियसली गुड, इट्स बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है। इफ ही इज प्लेइंग अबव एवरेज इट शोज दैट ही इज प्लेइंग सुपर, अच्छा खेल रहा है वो। आपका ये आदिश का स्कोर का एवरेज जो है वो है 80%, मतलब ऑन एन एवरेज 10 से 9 10 11 12 में तेरा एवरेज कितना आया 80%, मतलब ऑन एन एवरेज इसको 80% आते हैं। इस बार इसने स्कोर किया 85%, तो तेरा परफॉर्मेंस कैसा है, अच्छा है, एवरेज से अच्छा कर रहा है। इट शोज दैट ही इज गोइंग गुड जॉब, इज डूइंग ग्रेट जॉब, अच्छा काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, करेक्ट है। तो एवरेज के ऊपर है और वो भी 200 दिन के एवरेज के ऊपर है, इट शोज ट्रेंड। अगर 200 दिन के ऊपर है तो बुलिश, लॉन्ग टर्म बुलिश है, ये शेयर कैसा है, लॉन्ग टर्म बुलिश है, बहुत बढ़िया। अगर 200 दिन के नीचे है, सर समझा नहीं, सोम बहुत बढ़िया बेटा, बेटा सोम 8th 9th 10th 11 और 12 ये तेरे 5 साल का हमने एवरेज निकाला और आपका एवरेज आया 35%, 35% आपको मिले हैं। 5 साल का एवरेज हमने निकाला, 35 थोड़ा कम बोल दिया, 45 कर देता हूं चलो। तो तेरा एवरेज मार्क्स कितने आते हैं, 45। अब तू फर्स्ट ईयर में आ गया और फर्स्ट ईयर में यू स्कोर 70%, तो मुझे बता तेरा परफॉर्मेंस कैसा है, तेरा परफॉर्मेंस कैसा है मुझे बता, तूने खराब परफॉर्म किया कि अच्छा परफॉर्म किया है, आंसर करिए बेटा, सोहम जी और बाकी सब लोग भी आंसर करिए। अच्छा है, मतलब कोई भी अगर अपने एवरेज के ऊपर चल रहा है, कोई भी अपने किसके ऊपर चल रहा है, एवरेज के ऊपर चल रहा है, करेक्ट है, बात ये सुन नो। तो अगर कोई भी एवरेज के ऊपर चलता है तो इट शोज कि वो अच्छा शेयर है। तो मुझे बताओ कोई भी शेयर अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ऊपर चल रहा है, इट शोज दैट ये शेयर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, ये शेयर कैसा है बेटा, स्ट्रॉन्ग है। तो 200 दिन के ऊपर चल रहा है तो ये क्या हो गया आपका, स्ट्रॉन्ग हो गया, बराबर है, यस और नो। अब समझ में आया, चलिए अगर 200 दिन के ऊपर चल रहा है तो एकदम स्ट्रॉन्ग शेयर है, क्यों, पिछले 200 दिन के एवरेज से आज मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं तो मैं सुपर हूं। अच्छा मैं 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे हूं, पेंसिल खत्म हो गई है, ठीक है, ऐसे ओरली समझना, कल इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे विथ चार्ट, है ना, विथ चार्ट डिस्कस करेंगे, निश्चित रहिएगा आप। आज सिर्फ मैं आपका बेस बना रहा हूं, ठीक है ना, मूविंग एवरेज ये वर्ड समझाया मैंने आपको, ठीक है। दूसरा मैंने आपको समझाया सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, डोंट वरी, इसके बारे में रोज हम डिस्कशन करेंगे, डेली हम डिस्कशन करेंगे और आपका बेस विल बी अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग। हाँ अब अगर मेरे को एक बात बताओ मेरे को एक बात बताओ, जब भी हम लोग 200 दिन के नीचे हैं लेकिन 50 दिन के ऊपर है, 50 डेज मूविंग डेज की, 50 डेज क्या बताता है, मीडियम टर्म ट्रेंड, तो 50 दिन के ऊपर हो तो मीडियम टर्म कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, मीडियम उसका कैसा है दोस्तों, स्ट्रॉन्ग है। और अगर वो 20 दिन के ऊपर है तो 20 दिन के ऊपर है तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। अगर वो 20 के भी ऊपर है, 50 के भी ऊपर है और 200 के भी ऊपर है तो सुपर, सुपर। याद रखना प्राइसिंग मूविंग एवरेजेस के आसपास आने की आदत है, प्राइस को, शेयर के प्राइस को मूविंग एवरेजेस के आसपास ही चलने की आदत है। कोई भी शेयर प्राइस मूविंग एवरेज के कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, करेक्ट है, आती बात सुनो। चले ठीक है, विल स्टॉप फॉर द डे, थोड़ा गला दुख रहा है मेरा, आज भी अभी गला ठीक नहीं हुआ है तो विल स्टॉप, कल अपन मिलेंगे डॉट 6:30 बजे, ठीक है। आज जो पढ़ाया मैंने उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना तो थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी आपको।